नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक आपका मिलता है प्रोबेबिलिटी रेशियो। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन मिलता है, पहला जो टॉपिक मिलता है, किससे रिलेटेड मिलेगा आपको? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसे बोलेंगे, हिंदी में भी लिख देते हैं लाभदायकता अनुपात। याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब आप क्या बनाते हैं, ऐसे समझना है आपको। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है, यहाँ पर आपका सेल लिखा जाता है, यहाँ पर आपका सेल लिखा जाता है, यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस जो होता है प्रॉफिट को अर्न करना होता है। कोई भी बिजनेस हो, हम बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, बड़ी बड़ी फर्में बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना होता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? आपको इसका मतलब समझा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब। तो किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस में जो लोग एम्प्लॉयज लगे होते हैं, उनको भी इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वो भी देखते रहते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा वेजेज बढ़ेगा, हमारा वेजेज इंक्रीज होगा, हमारी सैलरी इंक्रीज होगी और हमें अलाउंसेस मिलेंगे, हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। सीधी सी बात है, एम्प्लॉय के मन में भी इच्छा होती है। उसके बाद जो एम्प्लॉई होते हैं उनके मन में तो इच्छा होती है, लेकिन उसके पहले किसके मन में इच्छा होती है? मैनेजमेंट के, मालिक के मन में इच्छा होती है, कंपनी के मन में इच्छा होती है। भाई बिजनेस बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने से क्या होगा? आगे हम अपने बिजनेस को और आगे ले जाएंगे, हमारा नाम होगा। तो हम इसे, जो हमारा नाम होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम इसे प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में और कहीं मीडिया में, जहां पर भी होगा, हम अपनी ख्याति, गुडविल बनाने के लिए हम इसे दिखाएंगे। तो आपको ध्यान देना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब केवल यही इतना होता है, कोई भी बिजनेस होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। उस बिजनेस से रिलेटेड जुड़े हुए जो शेयर होल्डर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो सब सोचते हैं कि हमारा फायदा बढ़े। कोई अपने घाटे के बारे में नहीं सोचता है, ताकि बताया जा सके शेयर होल्डर को कितने रुपए का आपका शेयर है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत सारे रेशियो आपको मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके टॉपिक वाइज बता रहे हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो ये जान लीजिए कि आपका कल्याण और हमारा कल्याण साथ साथ होगा। आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। एक एक क्वेश्चन पर गारंटी है। अगर आपके पास बुक से कोई क्वेश्चन मैच ना करे तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना मैच करे तो हमसे बताएंगे, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो इस बुक में एक खासियत होती है, जैसे किसी स्टूडेंट के पास पुरानी बुक होती है, किसी स्टूडेंट के पास नई बुक होती है, तो कि उसमें ईयर का थोड़ा
फंडा अलग होता है। ईयर मतलब जो होता है डेट दे दिया रहता है, ईयर उसमें थोड़ा अलग अलग होता है, बाकी नियम कानून सब एक ही जैसे सॉल्व होंगी। इसको आपको याद रखना है, हमारी बातों को समझना है। क्वेश्चन आपके सामने हम शो करा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। याद रखना मैंने क्या बोल दिया, ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर वही आएगा, अमाउंट वही लिखा रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताने का कष्ट जरूर करेंगे। आपको ध्यान देना है, आपके लिए हम पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एसरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। निम्न विवरण से सकल लाभ अनुपात का निर्धारण करें। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, कहा है सेल, हमारे बुक में दिया है 13-14, आपकी बुक में कोई और ईयर दिया होगा, याद रखना मैंने बोल दिया शुरू में, बार बार नहीं बोलना है। 14-15, ठीक है। सेल दिया गया है 5,07,50,000, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 75,000, उसके बाद 1,50,000। आराम समझिए। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी रेशियो में मैंने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में निकल के आता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है, सेल में से केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए रहते हैं, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल में से माइनस हो जाता है, और जब डायरेक्ट मालूम माइनस हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों माइनस हो जाते हैं तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अपनी कॉपी में लिखिए। पहला क्वेश्चन का पहला नियम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हिंदी में कहते हैं सकल लाभ अनुपात। हिंदी में लेकिन नहीं लिखना है किसी को, आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 आपका फॉर्मूला होगा। आपके सामने जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कब कब दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए ईयर जो भी दिया हो, इसको ईयर को अपना समझ लेना, 13-14 में, तो आपको निकाल देते हैं 13-14 में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 75,000, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नेट सेल नीचे रख दीजिए, नेट सेल 5 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और आपका जो उत्तर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 15%। ठीक है, याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखना है, नेट सेल नीचे रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 15%। ये कब की बात आई, 13-14 की आई। ठीक है, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकालना है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 14-15, तो आपको ध्यान देना है, सॉरी 13-14 दिया है, पहले दिया है, हाँ सही 14-15, तो ध्यान देना ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ है। उसके बाद सेल कितना दिया हुआ है, 7,50,000। याद रखना 7,50,000 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। याद रखना मेरे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप पढ़ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए भी देगा, जैसा क्वेश्चन वैसा हम बताएंगे, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे ही हम बताएंगे आपको। उसके बाद नेट सेल नीचे रखना है। नेट सेल का मतलब क्या होता है, सेल दिया है, सेल में से कहीं रिटर्न भी दिया होता है, सेल में से रिटर्न को माइनस कर देते हैं, अगर निकालना होगा तो जहां जैसे मिलेगा वैसे हम बताएंगे। मैंने निकाल दिया 75,000 पहले ईयर में दिया है, 5 लाख रुपया इंटू 100,
15% आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 14-15 में दिया 1,50,000, 7,50,000 आ गया इंटू 100, 20% आपका आ गया। ये आपका आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप इसमें एनालिसिस क्या कर रहे हैं, आप इसे एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले साल 15% प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर अगले साल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हमारा बिजनेस आगे की ओर जा रहा है, हमारा बिजनेस तरक्की की ओर जा रहा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हम आपको बता रहे हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है यू ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ यक्स लिमिटेड। ध्यान देना है, यक्स लिमिटेड का रिकॉर्ड दिया गया है, सेल में दिया गया है नेट सेल 8,12,500, उसके बाद 14,91,800, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,98,000, 10,54,700। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का सेल, याद कर लीजिएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रखना। देखो भैया, सेल में से बिके हुए माल की लागत घटा दीजिए, कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो सीधा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, कब कब दिया है, 13-14 में दिया है, 13-14 में दिया है, तो आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है 13-14 में। तो आपका ध्यान देना है 13-14 में सेल दिया है 8,12,500, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है 5,98,000, 5,98,000, 5,98,000। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,14,500, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आपको ध्यान देना है, निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में 2,14,500 ऊपर रखो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आया है। नेट सेल 8,12,500 दिया है, इसको नीचे रखो, इंटू कर दो 100 से ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया उसको ऊपर रखो, 8,12,500 नीचे रखो, गुणे 100 कर दो। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है अगर तो पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, नहीं अलाउड है तो नहीं ले जा सकते हैं। जो बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट होते हैं, बीबीए एमबीए के होते हैं, उनके यहाँ अलाउड होता है। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं उनके यहाँ तो अलाउड नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें आप खुद जानकारी रखेंगे अपने आप से। तो माइनस कर दिया मैंने, माइनस कर दिया 2,14,500, 8,12,500 गुणे 100। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 26.4% आंसर, यही दिया, यही आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे 26.4, ये आपका आंसर आ चुका है। अब यही प्रक्रिया आप 13-14 के अलावा आप कहाँ लगाएंगे, 14-15 में,
14-15 में, तो आपके लिए यही फार्मूला होगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। सेल है 14,91,800, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,54,700, 10,54,700। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मेरे भाई याद रखना है, जब माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद निकल के आएगा हमारा यहाँ पर 4,37,100। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, कितना, 4,37,100 डिवाइड बाई नेट सेल है 14,91,800 इंटू 100, यही आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। कितना निकल के आएगा, क्वेश्चन में आंसर देखिए आ रहा है 29.3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 29.3%। आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपको 13-14 का, 14-15 का आपको याद रखना है। मैंने दूसरा टॉपिक भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।